हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप 60 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू से अंत तक बने रहिए। सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ऑप्शन डी सही होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए, आपको जो टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। किसके लिए? ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए। और ओम्स लॉ से क्या था फॉर्मूला? V इक्वल टू IR। सेकेंड नंबर, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या होगा? देखिए, ये भी हम लोग कॉपर वायर को ओमिक रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, फिलामेंट लाइन पे भी यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, लेकिन डायोड में नहीं यूज करते हैं। डायोड क्या है आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ना है। देखिए, ओमिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। जैसे कॉपर वायर हो गया, फिलामेंट लैंप हो गया। और इसमें देखिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता, उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें वुड हो गया, डायोड हो गया। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या होगा? जो फर्स्ट लॉ था चार्ज पर, सेकंड लॉ क्या? एनर्जी पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको भी देख लीजिए कि जिसे आप लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। तो 1 कूलम में जब निकालिएगा तब ये डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए आपको कितना आने वाला है, 1 कूलम में 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 कूलम में। 5 नंबर, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ ए कॉपर एज कंपेयर टू दैट थिन वायर ऑफ कॉपर वायर क्या हो जाएगा? देखिए मटेरियल, देखिए एक ही मटेरियल से बना होता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर एक ही मटेरियल के बना हुआ, दोनों कॉपर के, देखिए ये भी कॉपर से बना हुआ, ये भी कॉपर से, तो आपको रेजिस्टिविटी आपका सेम होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ रेजिस्टेंस का रो L/A, रो जो है रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये किस किस पर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर। ये कभी भी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं है। ये यहां पर लिखा हुआ, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम हो जाएगा। 6 नंबर, ए वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ ए वायर Q of similar material, the ratio of resistance P and Q each क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 2:1। देखिए बनाएंगे कैसे हम लोग, देखिए फर्स्ट केस, देखिए यहां पर आपको Q वायर की बात कर रहे हैं, जिसमें लेंथ L दिया हुआ, डायमीटर D दिया हुआ, तो रेडियस कितना होगा? D/2 हो जाएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया आपका आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर होता फॉर्मूला में, तो पाई आर का वैल्यू D/2 है, उसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? D²4 आ जाएगा। अब यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? रो L/A, तो इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ? Q दिया हुआ है, और क्या हो जाएगा? रो L, और एरिया की जगह क्या होगा? पाई D²/4 पुट कर लेंगे। 4 केस P, मैंने सेकेंड केस के लिए, तो P वायर के लिए अब लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ कर दीजिए, डायमीटर हाफ कर दीजिए, रेडियस भी D/4 हो जाएगा इस केस में। और उसके बाद देखो, अब यहां से देखो एरिया निकालोगे तो पाई D²/16 आ जाएगा। अब इसको रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस को P से डिनोट करते हैं, तो रो इंटू L बाय लेंथ हाफ हो गया है, एरिया पाई D²/16। जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिएगा, ओके, तो आपका जो आंसर आने वाला है कितना? 2:1 आ जाएगा आपका आंसर। 7 नंबर, नेम द मटेरियल विच गिव द लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, देखते हैं हम लोग यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगर देखिए कंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में आपको इंक्रीज बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन सिलिकॉन में क्या हुआ? सेमीकंडक्टर में जस्ट वाइस वर्सा होता है। देखिए सेमीकंडक्टर में क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है।
देखिए ग्राफ भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। 8 नंबर, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल बी, क्या करेंगे, अगर दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं जिसमें करंट इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों में अट्रैक्शन इच अदर हो जाएगा, अट्रैक्ट टू इच अदर करेंगे। और एंटी पैरेलल में क्या होगा, जस्ट उल्टा जाएगा, एक ऐसे जा रहा है करंट डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन है, इसमें क्या होंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल टू इच अदर। देखिए यहां पर लिखा हुआ, अगर सेम डायरेक्शन में पैरेलल कंडक्टर में क्या होगा, अटैक इच अदर, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पैरेलल करंट में ओके क्या होगा, रिपेल इच अदर होगा। 9 नंबर, वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड फॉर ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए सही होगा, इट इज ए नल मेथड। क्यों नल मेथड होगा, देख लीजिए यहां पर, देखिए जब आप करंट पास करोगे ना, देखिए आप ये दिस बाई दिस और दिस बाई दिस निकालिएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने वैल्यू फिक्स रहेगा, दोनों के इक्वल आएंगे। तो जब इक्वल आ जाएगा तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो, माने कुछ भी नहीं करंट फ्लो करेगा, इसी कारण हम उसको नल मेथड बोलते हैं। टेन नंबर, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन ए सिस्टम ऑफ द कंडक्टर देन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB विल बी क्या होगा, +1 वोल्ट आ जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका पैरेलल कंडक्टर यहां पर दिया हुआ, देखिए ये यहां से दोनों सीरीज में आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा, अब ये दोनों सीरीज में आएगा, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 5 ओम हो जाएगा, ये भी 5 ओम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर पैरेलल में है तो करंट आपको इक्वली डिवाइड होगा, ऊपर में 1 एम्पियर, नीचे भी 1 एम्पियर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाल लेंगे, देखिए इसमें आपको रेजिस्टेंस मालूम है, इसमें करंट मालूम है, तो यहां पर इसका पता कर सकते हैं क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, V इक्वल टू IR, तो I कितना बताओ, 1 एम्पियर, और जो रेजिस्टेंस दिया 2, तो 1 × 2 कितना होगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। और D3 में भी निकालेंगे तो कितना होगा, 3 वोल्ट आएगा, दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +1। पोटेंशियल डिफरेंस AB माने कि VB माइनस VA कितना होगा, 3 - 2 +1 वोल्ट आ जाएगा। 11 नंबर, 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम, माने कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क डन का जूल होता है और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। 12 नंबर, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय क्या होगा, ऑप्शन ए कंडक्टर के लिए, ओके। अब इस पर ओम्स लॉ जो कंडक्टर के लिए होता है और वैलिड किसके लिए होता है, जब टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन जो भी होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ फॉलो करेगा या वैलिड होगा। 30 नंबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, क्या हो जाएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, आइए देखते हैं उसको। देखिए पहले आपको नॉलेज होना, जब पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो I इक्वल टू करंट इक्वल टू NE नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अब A क्रॉस सेक्शन एरिया और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब एरिया को इधर लाइएगा, चेंज कीजिएगा, इनटू जाके डिवाइड होगा, तो करंट पर एरिया क्या होगा, आपका करंट डेंसिटी बन जाता है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, सिग्मा E, सिग्मा कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, जब पुट कीजिएगा तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और VD के बीच में क्या रिलेशन हो गया, बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। 40 नंबर, किरचॉफ जंक्शन लूप या लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि जंक्शन लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है, ये बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, और इसको हम लोग लूप लॉ जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। देखिए जंक्शन लॉ और करंट लॉ भी बोल सकते हैं, और कि ये इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और किससे बैठा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। 50 नंबर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। बता देंगे लेंथ पर नहीं करता है, एरिया पर नहीं करता, टेम्परेचर पर, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया जाएगा, वाइस वर्सा। अब देखिए किस किस पर डिपेंड है, बता चुके हैं, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इसका असाइनमेंट क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। 60 नंबर, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, माने कि लूप लॉ जो होता है वो पोटेंशियल लॉ भी बोल सकते हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स है। अब ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है।
70 number, if n cell each of EMF E and internal resistance are connected to in parallel, then the total resistance, total EMF and internal resistance क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, E इक्वल टू R बाई एन। ओके, देखिए यहाँ पर सारे जो ईएमएफ हैं वो पैरेलल में है, कहाँ एन टाइम्स तक है, और आर भी, ये भी पैरेलल में है। और क्या कि ईएमएफ हर जगह क्या कि पैरेलल कंडीशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ हमेशा सेम रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगा? देखिए यहाँ पर 1/R नेट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R और प्लस एन टाइम्स कीजिएगा तो क्या होगा? n/R आ जाएगा। तो आर नेट का होगा R बाई एन और ईएमएफ E। 18 नंबर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीन इज क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। 90 नंबर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और इसमें लोवेस्ट होगा पैरेलल में। ओके, इसमें देखिए हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या मैक्सिमम होगा, इसमें लोवेस्ट या लीस्ट होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 20 number, in a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then deflection in galvanometer will क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले रीड करता था बाद में भी वही रीड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 21 नंबर, पैरेलल करंट अटैक टू इच अदर बता चुके हैं, एंटी पैरेलल करंट रिपेल टू इच अदर। यहां तक अभी हम लोग 21 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, अब यहां से 39 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल या करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ कौन सी? ऑप्शन ए चार्ज, बता चुके हैं। देखिए इसमें क्या होता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट इन ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? टोटल करंट क्या होता है? जीरो। देखिए यहां से करंट गया, इधर से गया और यहां से क्या हो रहा है? एग्जिट कर रहा है, तो टोटल कंबाइन कीजिएगा तो वो क्या होगा? टोटल सम ऑफ द करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर बता सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 मैंने जितना करंट इंटर किया है इक्वल टू जितना करंट लीव किया है, I3 प्लस I4 सब इक्वल हो जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस हो जाएंगे। सेकेंड, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन बी एनर्जी पे बेस्ड होता है, इसको लूप लॉ या पोटेंशियल लॉ भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसको और एक नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी, केवीएल रूल भी बोल सकते हैं। यहां पर द इन एनी क्लोज सर्किट्स या क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज सर्किट, माने कि क्या होता? सिग्मा IR इक्वल टू टोटल ईएमएफ बोल सकते हैं यहां पर। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, किसके लिए कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। क्या कि देखो R1 R3 R2 R4 यहां में 3 वैल्यू मालूम रहेगा। अब इसमें जो करंट फ्लो करता है इसमें जीरो होता है, तो आपको यहां से क्या होता है? R1 बाई क्या हो जाएगा? यहां पर लिखा होगा जो फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 बाई R2 इक्वल टू R3 भी R4 हो जाएगा, और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू मेजर किसके लिए? दोनों के लिए, बोथ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन इज व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव? क्या हो जाएगा? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। कहने का मतलब इस टाइप से यहां पर देखिए, ओके, ये है आपका पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R3, ये सभी को आपको इक्वल करना होगा तभी ये सेंसिटिव ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। 6 नंबर, किरचॉफ्स लूप लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा? ऑप्शन डी एनर्जी हो जाएगा। 7 नंबर, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर, मीटर ब्रिज इज स्पेशल कंडीशन ऑफ किसका होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ये इसमें देखते हैं R/S इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। 9 नंबर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर।
स्केलर क्वांटिटी होता है, और I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका क्या होता है 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड। यूनिट देखिए क्या बोलते हैं, एक एम्पियर होता है, कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है ये भी याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसको भी याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 12 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? क्या होगा, अमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। What is produced when electric current pass through a wire? क्या होता है, हीट आपका प्रोड्यूस होगा। 4 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी। क्या होता है, मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे याद रखें, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे याद रखें, और जो थ्योरम है, लॉ है, उसे भी याद रखें। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, एनी ए Vd हो जाएगा। 6 नंबर, ओम्स लॉ इज ओबेड इफ टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए एक तो होना चाहिए कंडक्टर ओमिक होना चाहिए जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए एंड फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ ओबेड बाय ऑल, किसके लिए, ऑल मेटल्स के लिए होते हैं, या ऑल कंडक्टर्स। 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका डिनोट किसे डिनोट करते हैं, जे से करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट बाय एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। 19 नंबर, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी कांस्टेंट। 20 नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट? क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या बनेगा, द रेशियो लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस माने कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर का वैल्यू क्या होगा V बाई आई, क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस। असाइनमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, इट डिपेंड्स ओनली लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, ये 4 चीज पर डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होता है, इंसुलेटर में, फिर सेमीकंडक्टर माने कि एलॉय, एलॉय भी बोल सकते हैं, और कंडक्टर। तो V इक्वल टू आई है, तो R इक्वल टू V बाई आई। 21 नंबर, ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बोल सकते हैं, तो V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। 22 नंबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 4 टू रजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और 3 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, और 4 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल में 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर पी मीन्स आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। 24 नंबर, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल। वोल्ट मीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। और द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है, इनफिनाइट। 25 नंबर, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और अमीटर एक डिवाइस है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर का होना चाहिए 0 होना चाहिए। फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल, टंगस्टन। प्योर वाटर इज ए, क्या होगा, प्योर जो वाटर उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा, इसलिए हम लोग बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ, कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा,
अगर देखिए किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कीजिएगा तो टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चाहे इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो अगर आर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज कीजिएगा टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया है। 29 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर कनेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या होगा, हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 नंबर, वोल्ट इज अ यूनिट फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा, ईएमएफ का भी वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का, माने कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ एन बी। 31 नंबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। 32 नंबर, ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इज क्या होगा, जूल पर कूलम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ इज वर्क डन बाय चार्ज, वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। 33 नंबर, करेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए फॉर्मूला को। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल में ई बाई आर प्लस आर बाई एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब बताया कि इसको क्या बोलते हैं, रीड करते हैं। ई इक्वल टू ईएमएफ द सेल, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आई करेंट है, और एन नंबर ऑफ सेल्स है। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ईएमएफ द सेल्स। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वोल्ट मीटर। अमीटर एन अमीटर इज लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। अमीटर हमेशा सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते, कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, और क्या होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। 36 नंबर, फॉर ए कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। क्या होगा, जे इजकल टू सिग्मा ई। क्योंकि मैं बता चुका करंट डेंसिटी क्या होता है, कनेक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सब बताए, जे को करंट डेंसिटी और सिग्मा को कनेक्टिविटी, और ई को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे इजकल टू सिग्मा ई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, करंट डेंसिटी जे एंड कनेक्टिविटी सिग्मा ऑफ द कंडक्टर रिलेटेड टू। क्या होगा, अभी बताया कि जे इजकल टू सिग्मा ई होता है, तो सिग्मा क्या होगा, जे बाई ई। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 38 नंबर, करंट डेंसिटी कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी हो, लेकिन करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और देखिए स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर में जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में होता है बोथ, स्केलर भी और मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। 39 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या होगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये था टॉप 60 MCQ प्लस। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो गया। अब एक सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस, 30 से 40 होगा आसपास। तो ओके, आप इतना कर लोगे, मैंने कि 100 क्वेश्चन कर लोगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो आपको 10 से 12 मार्क्स एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएगा, एकदम श्योर है, आना ही है। ओके, जितना भी होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।